बेंजाइल आइसोसाइनेट, बेंजाइल का मतलब हो गया बेंजीन, बेंजाइल यानी CH2 लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड यानी N लगा हुआ है, N के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, इस तरह नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, कार्बन के 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे इस तरह माइनस साइन आ जाता है। अगर ये सब ना देना हो तो यहाँ पे हम लोग 2 बॉन्ड लगाते हैं इस तरह और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं इस तरह, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है, पहले कह रहा है CH2Br और AgCN, ध्यान रख लो कि CN में आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक। AgCN जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने की वजह से अगर हम लोग बनाते हैं यहां से Ag और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इसीलिए ये जो बॉन्ड अटैच होता है ये नाइट्रोजन साइड से होता है। तो नाइट्रोजन साइड से अगर होगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे CN के बजाय यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा NC की, यानी पहला वाला हमारे पास बना रहा है आइसोसाइनेट, क्यों, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग नेचर और वीक बॉन्डिंग नेचर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग को अच्छा ये सब 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, क्यों, नाइट्रोजन अटैच है 2 कार्बन से, इसीलिए तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, और यहाँ पे OT क्या है, चलो एक सरप्राइज है, देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इतना पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिग्री अमीन को रिएक्शन करा रहे हैं CHCl3, अच्छा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना, और CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। यहां से हमारे पास जो बच्चों रिएक्शन बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है ये आइसोसाइनाइड के टेस्ट के लिए होती है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का भी टेस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग को कार्बाइल अमीन रिएक्शन से हम लोग को मिलता है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। दूसरी बात, यहां से हम लोग को मिलता है आइसोसाइनाइड का टेस्ट यानी NC, ठीक, मतलब आइसोसाइनाइड भी बनेगा और 1 डिग्री अमीन भी बनेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से हमारे पास बाकी बचा वही KCl, बाकी बचा H2O हमारे पास निकल जाता है। तो ये सब कौन देते हैं, 1 डिग्री अमीन ही, लेकिन आइसोसाइनाइड का टेस्ट देता है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आइसोसाइनाइड का जो टेस्ट है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में CHCl3, ये हमारे पास हमको देता है CCl2, इसको बोलते हैं कार्बीन रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब यहां से जो NH2 है, जो N का जो H है इस तरह, और जो कार्बीन के पास जो 2 Cl है, ये सिर्फ 2 Cl को ही रिमूव कर पाएगा। अगर इसके पास 1 डिग्री होगा तो 1 H होगा, तो 1 H सिर्फ 1 Cl को रिमूव करेगा, बाकी बचा दूसरा Cl। इसीलिए जो आइसोसाइनाइड का जो टेस्ट है, जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही दे पाते हैं और 1 डिग्री अमीन बनाते हैं और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे ध्यान दो, देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो रहता है ओनली 1 डिग्री अमीन शोज 2 डिग्री, मतलब नॉट 2 डिग्री अमीन, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड 1 डिग्री अमीन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्बीन इंटरमीडिएट, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन तो पूरी ध्यान से देखना, देखो मैं उतनी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, मैंने तुमको इंटरमीडिएट भी बताया कि कैसे क्या कहते हैं उसकी मदद से फॉर्मेशन होती है और यहाँ से कैसे CCl2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन है, ठीक, CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो जितने कार्बन इधर है बस खाली आइसोसाइनाइड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बचे 3 Cl है तो इसलिए 3 K के साथ निकल जाएगा, 3 KCl, तो 3 वाटर भी है तो इसलिए 3 वाटर भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 H है और यहाँ पे 3 OH है, तो इसलिए ऐसे हो निकल जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इसका इंटरमीडिएट इनकी मदद से बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब हमारे पास जो मेन रिएक्शन थी वो क्या थी, बेंजाइल अमीन थी। इस कार्बाइल अमीन रिएक्शन में से जो हम लोग को इंटरमीडिएट मिलता है उससे रिएक्ट कराते हैं, तो उससे हमने जब रिएक्ट कराया तो यहां से हमारे पास देखो बेंजीन है, CH2 ऐसे ही है, CH2 ऐसे ही है, यहां से हमारे पास नाइट्रोजन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अटैक मारेगा, यहां पे अटैक मारेगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो एक कमी हो जाएगी, तो ये HCl निकलेगा। जब ये HCl निकलेगा तो इसका मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो इसीलिए वो 2 बॉन्ड यहाँ पे आके बन जाते हैं इस तरह, और इसी को प्लस माइनस हटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहां से हमारे पास इसका मतलब
पहला वाला 1 डिग्री अमीन दे रहा है, यानी पहला वाला आइसोसाइनाइड दे रहा है, दूसरा वाला आइसोसाइनाइड दे रहा है, तीसरा वाला नहीं देगा, तो इसका मतलब नो रिएक्शन। और थर्ड वाला OTS हम लोग हटाएंगे, CN लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल साइनाइड मिलता है, यानी मतलब A दे रहा है और B दे रहा है, तो A और B यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। अब बता देते हैं OTS क्या है। OTS होता है टॉसिलेट। क्या होता है बच्चों, टॉसिलेट। ये एस्टर के फॉर्मूले से बनता है। क्या होता है ये, टॉसिलेट। इट इज द एस्टर ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। पैराटोलिन, पहली बात ये बनाओ इस तरह, ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे CH3 हो गया। सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा हमारे पास, OSO3H, ठीक है, क्योंकि इसका एक H इसके साथ अटैच होगा इसलिए, ध्यान है। तो इसको बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है। तो ये OTS हट जाएगा और इसकी जगह CN आकर के जुड़ जाएगा। OTS यानी O, ठीक है, बाकी बचा पूरा का पूरा ये S यानी सल्फोनिक एसिड आ रहा है, T यानी पूरा टॉलिन आ रहा है, O यानी O से अटैच हो रहा है इसलिए, लेकिन इसका नेम क्या है, टॉसिलेट। तो ध्यान रखेंगे, कुछ नया टर्म शायद आप लोग को मिला हो या पहले से बताओ तो बहुत अच्छी बात है यार। तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो इसकी मदद से यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन करेगा, आइसोसाइनाइड की नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।